हनीफ अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं, आपसे कुछ देर पहले शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से तो ये कहा गया कि नून लीग का ताबूत जल्द निकलने वाला है और वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि उन्हें नतीजे की बू आ गई है। ये लाडला माशाल्लाह पिछले 4.5 साल से रोज हुकूमत के जाने की नवीद सुनाता है और जो गुफ्तगू वो करता है या फरमाते हैं उसमें उनको पप्पू बड़ा याद आता है। तो कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मैं पूरे मीडिया को कहती हूँ कि उनको पप्पू याद आता है और जब वो खुद पप्पू थे तो नईम कुरैशी कौन था ये जरूर उनसे कोई क्वेश्चन करें ताकि आइंदा से कभी ये पप्पू का नाम ना लें। और दूसरी बात, ये 62 और 63 की बात करता है। 62 और 63 पे ये पूरा उतरेगा तो फिर अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन ही होगा, आज भी और कल भी, कि ये अगर 62 और 63 की बात करें और अभी भी मरहूम वहाबुल खैरी वाली जो पटिशन है जो इनके खिलाफ थी 62-63 के हवाले से, वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है और उसको भी टेकअप किया जाएगा इंशाल्लाह ताला ताकि इनका असल चेहरा जो है वो अयां किया जा सके। और दूसरी बात, ये रोज ये कहते हैं कि मैंने मियां नवाज शरीफ से मुकाबला, आओ नवाज शरीफ मेरा मुकाबला करो। मैं बार बार कहता हूँ शेख साहब, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, यानी आप पहला इलेक्शन आपका भतीजा पूरी हुकूमत के साथ, आप वजीर रेलवे थे, वजीर आजम को लेके आए, आपके भतीजे की जमानत मेरे हाथों जब्त हो गई। फिर आप 2008 में के इलेक्शन के अंदर आपकी जमानत जब्त हो गई। आप फिर उसके बाद आपकी फुफ्फो की जमानत हाजी परवेज के हाथों जब्त हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ शकील अवान के हाथों हाथ हार गए। आप इस रावलपिंडी के अंदर एक साजिश के तहत इलेक्शन जीते हैं, तो अगर आपने मुकाबला करना है तो नवाज शरीफ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लीडर हैं। आपने अब मुकाबला करना है हनीफ अब्बासी से, उनके कारकुनान से, जिनसे पहले आप जमानतें जब्त करवा चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा उस नीली छतरी वाले ने, तो जिस तरह हमने लोकल पार्टीज में आपकी जमानतें जब्त करवाई हैं, इसी तरीके से आने वाले इलेक्शन में जमानतें जब्त करेंगे और आपके ताबूत में आखिरी कील भी हनीफ अब्बासी ठोकेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है हनीफ अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब ने एक और भी बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने दुबई से JIT के लोगों को खरीदने की कोशिश की, यहाँ एक तस्वीर लीक हुई तो इन्होंने क़यामत खड़ी कर ली। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, झूठे के सर पे कोई गुलाब के वो पर नहीं लगे होते, फूल नहीं उगे होते, कुछ सींग नहीं निकले होते। और ये वो शख्स है जिसे हर 3 मिनट बाद झूठ बोलना होता है। इससे पूछे ये 5,500 कनाल का फार्म हाउस कहाँ से आया है? ये हलाल के पैसों से आया? अगर हलाल के पैसों से आया है तो आप तो देते हैं 90,000 रुपया टैक्स साल का और आपका लीडर देता है 1.5 लाख रुपया। वो 450 कनाल के घर में रहता है, आप 5,500 कनाल के घर में रहती हैं और कहते हैं दोनों के हमारे पास गाड़ियां भी नहीं है। तो फिर आपका खाने पीने का बंदोबस्त क्या यहाँ पे यतीम खाने से होता है, फैजाबाद से होता है? आपके खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ से होता है? आप दोनों के खाने पीने का बंदोबस्त भी तो लोगों को बताएं ना। ये सारी चीजें जो हैं ये कौम के सामने आ रही हैं और इनको इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात, रोज ये फौज की बात करते हैं कि मैं फौज के साथ खड़ा हूँ। भी जब उस वक्त आप फौज के साथ खड़े थे, जब उनके जर्नैलों को आप अलमास बोबी से तशबीह दे रहे थे और सत्तू पिए हुए कहते थे, उस वक्त किसी ने इसका गिरफ्तार नहीं पकड़ा, किसी ने इसको पकड़ के लंबा नहीं डाला कि तुम पाक फौज के मतलब क्या बात करते हो। शर्म आनी चाहिए इसको कि अपनी फौज के मतलब ये गुफ्तगू करता है। और फौज को भी चाहिए कि वो इनको कहे, शटअप कॉल दे कि ISPR हमारी तर्जुमान है, तुम हमारे तर्जुमान नहीं हो, ये कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, एनफ इज एनफ, और ये बड़ा जरूरी है कि एक ऐसा शख्स, और फिर मैं कहता हूँ कि जो बेवकूफ और नादान दोस्त होता है उससे अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। ठीक है हनीफ अब्बासी साहब, पैनामा तहकीकात के हवाले से भी अब कुछ ही दिनों में रिपोर्ट का हतमी जायजा लिया जाएगा, हतमी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अब हुकूमत के पास पैनामा केस में सबसे बड़ा डिफेंस जो है वो कतरी शहजादा ही है। शेख रशीद साहब ने तो ये कह दिया कि कतरी शहजादे को पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने सारे एविडेंस दे दिया है और जो हमारे खिलाफ पिटिशनर है उसने तो अभी तक अपने घर की ट्रेल नहीं दी, एक घर की ट्रेल नहीं दी, जिसने अभी तक 2011 के वो कह रहा है कि मेरे अपना अकाउंट्स आप नहीं खोल सकते जो इलेक्शन कमीशन के अंदर दिए हैं, जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग शामिल हो गई है, जो अपने ग्रैंड हयात जो एक फ्लैट उसने लिया उसका हिसाब नहीं दे सकता, जिसका पिछले साल 1 करोड़ और 80 लाख के करीब एसेट थे, अब 1 अरब 70 करोड़ रुपए के हो गए हैं।
ये सारी चीजें कौम के सामने मैंने भी लानी है, आपने भी लानी है। इनसे पूछें कि इमरान खान, तेरे पास तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए के एसेट थे, वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए के कैसे हो गए जो इलेक्शन कमीशन में तुमने जमा करवाए हैं? कोई पूछने वाला तो हो इस लाडले को। इन दोनों लाडलों को पूछने के लिए कहाँ नथिया गली जाना पड़ेगा, चित्राल जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? इन्होंने मुल्क और कौम का वक्त जाया किया है। इनके आगे ये सुन ले बीबी, इनके आगे खाने पीने वाला बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी साहब, आपके वक्त का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी साहब रद्द अमल दे रहे थे।